नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद गौरव में। तो दोस्तों आज मैं सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे, एनटीपीएस इन एग्ज़ामों में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके जो है 2025 में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे उनमें आने के चांसेस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो मानव श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, आप सभी को पता ही है। उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, फिर है मानव शरीर में लाल रक्त की कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो बनती हैं अस्थि मज्जा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है न्यूट्रल। ठीक है, 7 न्यूट्रल। कितना होता है? 7 न्यूट्रल। उसके बाद आता है रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो तत्व आवश्यक है लोहा। ठीक है, तो जो लोहा है वो बहुत ही आवश्यक तत्व है। उसके बाद है कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? तो जो लाफिंग गैस है उसे नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो जो कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? तो वो गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? ठीक है, तो वह है आपका शनि ग्रह। ठीक है, उसके बाद है रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने के लिए। फिर है रात्रि के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आप सभी को पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है गुरुत्वाकर्षण के नियम किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो सर आइजक न्यूटन ने खोजा था। उसके बाद है पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा जो रोग होता है वो नियासिन यानी विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। फिर है चंद्रमा के तल से आकाश का नीला दिखाई देना किस कारण के होता है, किस कारणवश होता है? ठीक है, तो जो चंद्रमा के तल से आकाश का जो काला दिखना किस कारण से होता है? तो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। अगला क्वेश्चन है खसरा होने का कारक क्या है? तो खसरा होने का जो कारक है वो है वायरस। इसके बाद है सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो मिलता है आपका 24%। अगला क्वेश्चन है तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो होता है हाइड्रोजन और हीलियम से। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो होता है सौर बैटरी। अगला क्वेश्चन है आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? तो वह है साइरस। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि? तो जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसमें लाभ होता है, हानि होता है, तो उसमें क्या होता है? सिंपल सा हानि होती है। अगला क्वेश्चन नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती हैं? नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती? ठीक है, सॉरी एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, गलत बोल दिया था मैंने कि नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? ठीक है, किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है जो नोबेल गैसें होती है? तो क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनके जो बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह नोबेल गैसें जो है अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गैस का प्रयोग किया जाता है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो फलों का अध्ययन आपका कहलाया जाता है पोमोलॉजी। फिर है रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो वो मिलाया जाता है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। अगला है प्रकाश में ध्रुवण की घटना का क्या सिद्ध करती है? ठीक है, जो प्रकाश में ध्रुवण है यह जो घटना होती है क्या सिद्ध करती है, क्या प्रूफ करती है? तो वह करती है प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है कि जो। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं? तो होते हैं 9.8
46 गुणा 1012 किमी यानी किलोमीटर। उसके बाद है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। फिर है हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो हुक का नियम जो है भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से डॉपलर प्रभाव जो है संबंधित है। मेंडल का नियम संबंधित है किससे है? आनुवंशिकता से है। अगला है स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है स्टील पर जिंक का परत चढ़ना को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। फिर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो है डायनेमो। फिर है सूक्ष्म कणों की किसी द्रव पर गैस की दिशाहीन स्वच्छंदन गति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। फिर है विज्ञान की शाखा फोटोसेंसिक से किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो क्या जाता है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। ठीक है। फिर है कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो पौधों को बढ़ने की दर जो है जाना जाता है। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन मिले होते हैं आपके एमिनो अम्लों से। फिर है विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय है, जैसे आपका आंवला देखा होगा आपने, तो आंवला जो अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे ऑल एग्जाम ग्रुप डी एसएससी ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।